वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पता है आज क्या है? डू यू नो बेटा? वेरी गुड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट। वेरी गुड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, मुझे थोड़ा सा बताओगे? Very good, very nice, very nice. So you are aware of these things. Very good, well done, beta. I think this is कौन बोल रहे हो? क्या हमें स्कूल जस्ट लीव मीटिंग मैम। Very good, beta. Very nice. एनवायरनमेंट डे के साथ आज इसको आप कोशिश करना एक छोटा सा कोई अपने घर के आसपास प्लांट लगाने की। ओके ओके, कोई बात नहीं। हमारी इंग्लिश की क्लास है ना, आज हमारा इंग्लिश का है चैप्टर नंबर 6 आई वंडर। ओके, पोइम है ये बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। सी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning beta. Now mute yourself. Yes, mute yourself. मैम क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर? Please wait. एक्सक्यूज मी Waste मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम फिफ्थ लेसन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे हुए? नहीं बच्चे, अभी नहीं भेजिए। I will write and send it today only. Okay. Now today our topic is I Wonder poem, chapter number 6. See, first of all, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। सो हमें ये समझना है कि वर्ल्ड, what is a wonderful wonderful created by Almighty. What is a word who created the world? The Almighty God has created the wonderful world. The nature has blessed us by various wonderful things. नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो बहुत खूबसूरत, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। Nature has created all necessity for living things. नेचर ने हर वो जरूरत की चीज हर लिविंग चीज के लिए बनाई है, हर इंसान के लिए, हर जो उसमें पैदा हुआ है उसके लिए हर वो चीज बनाई है जो उसके काम आए।
नाउ पहले हम इस लेसन में पढ़ेंगे क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखो. In this particular poem, the author has tried to teach us regarding the presence of Almighty by providing us everything. देखो बच्चे, इस पोइम में हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया है, पोइट क्या कहना चाह रहा है कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है जो हमारे लिए सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, जो हमारे लिए सिर्फ सोच है कि ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है. तो ये सब किसने दिए हैं? हमारे प्रभु ने. Whatever is required to service in the wonderful world, जो भी इस wonderful world की जरूरत है वो किसने तैयार की है? Almighty God ने पहले से तैयार करके हर इंसान के लिए रखी है. लेकिन फिर भी इंसान को बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है कि ये चीजें कैसे बनी हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पोइम को रीड करेंगे. See, now please all of you read with me. I wonder why the grass is green. Yes, I wonder why the grass is green. मैं सोचता हूं कि ग्रास ग्रीन कैसे है. And why the wind is never seen. और हवा क्यों नहीं कभी भी दिखती है. Who taught the birds to build a nest. पंछियों को कौन सिखाता है कि वो अपना नेस्ट बना सके, अपना घर बनाए. उनको कौन सिखाता है ये. एंड टोल्ड द ट्रीज टू मेक ए रेस्ट. और ट्री को कौन बताता है कि उसको अब रेस्ट करनी है, उसको अब उठना है, उसको अब अपना काम करना है. सो ये सब चीजें कौन सिखाता है, ये कौन बोल रहा है? ये पोइट बोल रहा है. पोइट का क्या नाम है? जैनी किर्बे. जैनी किर्बे वो ये सोच के हैरान है कि दुनिया में ये सब जो हो रहा है. आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन. मैं हैरान हूँ ग्रास ग्रीन क्यों है, मैं सोचता हूँ. एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन. और विंड हमें कभी भी दिखाई क्यों नहीं देती है. क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा. लेकिन आप भी ये सोचते होंगे ना कभी कभी कि हवा का क्या कलर है, वो कैसी है, वो क्यों नहीं दिखती है. Who taught the birds to build a nest? आप भी ये चीज कभी कभी सोचते होंगे कि पंछियों को कौन बोलता है कि अपना नेस्ट बनाओ और कैसे बनाना है. And told the trees to make a rest. और ट्रीज को कौन बोलता है कि आपने किस टाइम पे कैसे रेस्ट करनी है और कैसे काम करना है, कैसे उठना है. सुबह आपको मम्मा उठाती है ना, तो फिर आपको सुलाती भी मम्मा शाम को. लेकिन ट्रीज भी रेस्ट करते हैं, तो उनको कौन ये सब सिखाता है. और when the moon is not quite round. और जब पूरा मून गोल नहीं होता है, where can the missing bit be found. और जो बीच में से हिस्सा उसका गायब होता है. कई बार देखो बेटा, आप भी देखते हो कि मून एक जैसा नहीं होता है, कभी पूरा होता है राउंड शेप में, कभी आधा होता है. तो जो उसका बीच का मिसिंग पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, उसको कहाँ से ढूंढ के लाना है. Who lights the stars when they blow out. और स्टार्स को कौन हवा करता है, सॉरी, स्टार्स को कौन लाइट देता है जिससे वो इतनी रोशनी फैलाते हैं, उनके अंदर से इतनी अच्छी रोशनी निकलती है. एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट. और जो आसमान में बारिश में कई बार आपने देखा ना, बिजली कड़कती है जोर से, वो कौन करता है, ये कैसे होती है. Who paints the rainbow in the sky. और कौन ब्रश लेके, इतना बड़ा पेंट ब्रश लेके कौन इसको पूरा पेंट करता है, जो वंडरफुल कलर्स हमें देखने को मिलते हैं रेनबो के, ये कौन बनाता है. एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई. और ये जो फ्लफी से क्लाउड्स हैं, इनको ऊपर ऊपर तक कौन पहुंचाता है. Why is it now. ये अभी क्यों हो रहा है. Do you suppose. क्या आपने कभी सोचा है that dad won't tell me if he knows. अगर मेरे पापा जानते भी हों तब भी वो मुझे नहीं बता पाते हैं. ठीक है. Why is no do you suppose. आपने कभी ये चीज सोची है कि ऐसा क्यों होता है. क्या आपने कभी अपने पापा से पूछा है, या आपके पापा ने कभी आपको बताया. नो. The dad won't tell me if he knows. मेरे पापा को पता भी होगा तब भी उन्होंने मुझे
नहीं बताया है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट, नाउ आई pronounce the words meaning of new words. Okay, first one, wonder. See, I'll show you the page. Those who have not books, please see. See, beta. The first one is the need. The first one is wonder. Wonder means the need to know something. Wonder means the need to know something means सोचना, विचारना और उसको जानने के इच्छुक होना, कोई चीज को जानने के इच्छुक होना. Blow out. Blow out means stop shining. उनको कौन रोकता है दिन में कि वो शाइन ना करें. फ्लैश. फ्लैश मीन्स जो लाइट एकदम से, जब सडनली एकदम से लाइट पड़ती है ना, द शाइन, टू शाइन ब्राइटली एंड सडनली, जो एकदम से आसमान से बिजली कड़कती है, उसकी जो लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं फ्लैश. सपोज. सपोज मीन्स थिंक इट टू बी ट्रू. थिंक इट टू बी ट्रू. सपोज मतलब सोचकर और उस चीज को पूरा करना, ठीक है. थिंक इट टू बी ट्रू. Now this is our chapter. अगर किसी, अच्छा, see, who is the poet? Who is the poet? Who is the poet of the poem? Who has written? Yes, who is the poet? See, yes, very nice. Jenny, yes, Jenny Kirby is the name of the poet. Jenny, Jeannie. Jenny Kirby. 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 Okay, Jenny Kirby is the poet who has written this poem. Okay, now next, see. Again, I'll repeat the poem. Yes, I will repeat. Yes, some children wants to repeat it. Okay, I'll repeat it again. See, beta, this is the poem. The wonders, regarding the wonders seen around, like who make the grass green. See, किसने ग्रास को ग्रीन किया. Who taught the birds to build their nest. और किसने पंछियों को तैयार किया कि वो अपने पंछियों को बताया कि वो अपने नेस्ट बनाएंगे. And told the trees to take care of them. और किसने बताया कि पेड़ों को वो अपनी पूरी take रेस्ट, वो कैसे अपनी केयर करेंगे और कैसे वो रेस्ट में जाएंगे. Who makes the moon? Who makes the, हाँ, और किसने मून को बनाया. Who makes the moon round? किसने मून को राउंड बनाया. These all things done by Almighty God. ये सब चीजें जो हैं ये Almighty God ने बनाई है. किसके लिए? For the human beings. उसने अपने इंसानों के लिए अपनी पूरी हर चीज को उसने समझ के साथ पैदा किया, ताकि जो भी दुनिया में उनके लिए चीजें बनाई गई हो, उनको उस चीज का इस्तेमाल करना खुद से आ जाए. तो कभी जो है, जो राइटर है वो हैरान हो रहा है, वो भी यही चीजें सोच रहा है. ग्रास ग्रीन क्यों है, हवा को क्यों नहीं देख सकते हैं, पक्षी कैसे अपना घर बनाते हैं, उनको कौन सिखाता है कि तुम अपना घर बनाओ, और पेड़ों को कौन सिखाता है तुमने कब रेस्ट करनी है, तुमने कब उठना है, तुमने कब सोना है, तुमने कब क्या करना है. और when the moon is not quite round, और जब मून पूरा गोल नहीं होता है तो जो उसका बीच का हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है, उसको कहाँ से ढूंढना है. Who lights the stars when they blow out? और कौन इनको स्टार्स को फिर से लाइट करता है जब ये इनकी लाइट बंद हो जाती है. आप देखो, दिन में हमें तारे नहीं दिखते हैं, तो इट डजंट मीन कि वो नहीं शाइन करते, वो शाइन करते हैं, लेकिन सनलाइट की वजह से हमें स्टार्स नहीं दिखते हैं. स्टार्स की शाइनिंग कम है, उनकी लाइट कम है. इसके लिए जो सूरज है, जो सन है, उसकी लाइट ज्यादा है, इसके लिए हमें वो नहीं दिखते हैं. लेकिन कभी यही बोल रहा है कि कौन ऐसा बनाता है, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट, और जो आसमान में बिजली कड़कती है
उसको कौन चलाता है और कैसे चलती है वो? Yes, you can ask, beta. Write the question. I will answer you. You just write the question on the chat box. जो भी तुम्हें समझना है, you can write on the chat box. Yes. Who paints the rainbow in the sky? और रेनबो को कौन इतना ऊपर जाके पूरे आसमान से जमीन तक उसको कौन पेंट करता है? एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इतने भारी भारी और इतने ब्यूटीफुल से जो फ्लफी फ्लफी क्लाउड्स बने होते हैं, इनको ऊपर तक कौन लेके जाता है? व्हाई इज इट नाउ? व्हाई इज इट नाउ? ये अभी क्यों हुआ? डू यू सपोज, क्या आपने कभी सोचा है दैट डैड्स वोंट टेल मी, मेरे पापा ने मुझे नहीं बताया? इफ ही नोज, अगर वो जानते भी हैं भी नहीं बताया। ठीक है, दिस इज द पोएम रिटन बाय जेनी किरबाय। जेनी किरबाय is the name of the poet who has written this poem. Okay, see, sit down beta, sit properly. I'm watching you all. Don't move, don't look here and there. मत देखो इधर उधर, look straight. See, here are some words, you have to match the words. Now first one is rainbow, second one is grass, then trees, then wind, then birds. Birds and fluffy clouds, moon. Now we have to match the other side. अब other side पे लिखा है take a rest, is not quite round, is been, hang so high, never seen, is painted in the sky, built a nest. Now we have to make a proper sentence. अब हमने क्या करना है, इनका एक proper sentence बनाना है. Now I'll show you on the whiteboard. See बेटा, first one is, अभी आपने भी ये चीज नोटिस रखनी है. First one is no, what we'll do, we will complete the sentence. हम इसको पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. कैसे करेंगे? रेनबो, रेनबो. अब देखो सामने क्या लाइन है जो रेनबो के साथ मैच करती है? A B C D E F. F is painted in the sky. So we have to write the complete sentence. Is painted, is painted in the sky. Yes, very good. Now the second one is written grass. So grass का क्या है? देखो अच्छे से. Yes, grass is green. Grass is green. So we have to complete the sentence. Grass is green. Okay. See, ऐसे ही हमने सारे सेंटेंस आपस में ज्वाइंट करने में बोलती जाती हूँ, आप करते जाओ. रेनबो is painted in the sky. इसके पीछे आप बुक, अगर आप अपनी बुक यूज कर रहे हो तो बुक के पीछे आप नंबरिंग करते जाओ. ए जहां पे ABCD लिखा हुआ है उस कॉलम में हमने नंबरिंग करते जाना है. फर्स्ट है रेनबो. रेनबो इज मैच्ड विद द एफ. एफ के पीछे लिखिए 1. यस, नंबर 1. रेनबो इज पेंटेड इन द स्काई. सेकेंड इज ग्रास. ग्रास इज ग्रीन. ग्रास इज green. Third, trees. Trees. हाँ, take a rest. Very good. Trees take a rest. Put the number. Yes. Next is wind. Next is wind. Very good. Yes. अब wind का क्या बताया था पोइट ने? ई के पीछे आप कौन सा नंबरिंग करोगे? 4.
Then five. Then fluffy clouds. Number 6 is the fluffy clouds. Fluffy clouds के आगे कौन सा आएगा? Hang so high. Very good. Number 6. Then moon. Moon is very good. Is not quite round. Number 7. So check the numbering. B part में जो आपने जहां पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है उसके सामने जहां पे हमने मैच करना था उसको चेक करो. यस. A 3, B 7, yes. What happened, beta? You can write on the chat box if you have any problem. Yes. A, take a rest is the number 3. B is not quite round is number 7. C is trees is green, number 2. D, hang so high, number 6. Fluffy clouds. Then E is never seen with the number 4, wind. F is painted in the sky with the number 1, rainbow. G, built a nest, number 5, with birds. Okay. So I hope you all have done. अभी जिसको जो पूछना है मुझे जल्दी से, मैं अभी आपको अल्फाबेटिकली 5 बच्चों को आपको अनम्यूट करती जाऊंगी और आप वहां से अपने अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो. ओके. चलिए बेटा. सानवी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट, क्या समझ नहीं आया बच्चा? साक्षी, यू आल्सो. मैम मुझे सारा समझ आया है. क्या बच्चे? मैम मुझे भी सारा समझ आया है? यस मैम. कोई चीज? ओके. देन अद्विका, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. मैम ये जो आपने अभी कराया है न्यू वर्ड्स ये नोटबुक पे लिखने हैं. बिल्कुल बेटा. न्यू वर्ड्स एक तो आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपको ये वर्ड्स लर्न हो जाएंगे. ठीक है? ओके मैम. हाँ. डू फॉर द प्रैक्टिस. ये सारा कुछ प्रैक्टिस के लिए है बच्चे. ओके. नाउ म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट Ashvi. यस मैम. हाँ बच्चे. If you have any problem you can ask me now. Why the ma'am send question answers? कुछ नहीं बोलेंगे. Okay, I will send the question answers today only. Okay, after the class I will send you. Which one? Which one you want to explain? Ma'am, don't know. बोलो कौन सा क्वेश्चन बोलो ना आप, फिर मैं आपको बताती हूँ ना. क्वेश्चन बोलो बच्चे. Why does poet say that some part of the moon is missing? Yes. Why? क्यों कहा पोइट ने कि जो चांद का कुछ हिस्सा मिसिंग है हो जाता है. Why does the poet say that some part of the moon is missing? पोइट ने इस पैराग्राफ में ये क्यों कहा है कि जो मून का आधा हिस्सा गुम कहाँ हो जाता है. बेटा आपने मून देखा है कभी? Yes ma'am. अच्छा अभी आज से ही नोट करना. आज देखना, आज आपको पूरा चांद दिखेगा, कल उससे भी ज्यादा, फिर एक आहिस्ता एक दिन आ जाता है. ये 15 दिन का पीरियड रहता है, उसके बीच में एक दिन आ जाता है जिसमें से आधा करके कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट में बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है. ठीक है? तो जो पार्ट उसको नहीं दिख रहा है उसने उसको मिसिंग पार्ट बोला है. ओके. द पोइट in this poem the poet said
the poet said that the poet says that the some part of the moon is missing because we cannot see moon daily. मून को हम प्रॉपर शेप में डेली नहीं देखते हैं, वो कभी आधा दिखता है कभी पूरा दिखता है. ओके, सो द पोइट सेड द मून इज मिसिंग. इसके लिए पोइट ने उसको मून को मिसिंग कहा है. एंड नेक्स्ट इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन है और इसी में से आंसर दिया हुआ है उसने. सी बेटा, ये देखो, आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन. No, I'll show you बेटा. सी, देखो, ये देखो कितने अच्छे से पॉइंट्स ने इसने हमें बताया है. ये देखो, ये देखो, when the moon is not quite round, जब पूरा मून नहीं होता है तो वो कहाँ चला जाता है, ये उसने पहले क्वेश्चन में पूछा है. And I will write the answer and send it to you. Okay. Now next is why cannot we see the full moon every day? हम पूरा मून एक दिन में पूरा क्यों नहीं, हर रोज क्यों नहीं देख पाते हैं? ठीक है, ये पोइट ने पूछा है. पोइट ने क्या पूछा है कि हम पूरा मून जो है वो एक ही हर दिन क्यों नहीं देख पाते हैं, वो कभी पूरा कभी आधा कभी ये मिसिंग क्यों रहता है. तो ये चीज के लिए पोइट ने पूछा है. तो उसके लिए बेटा मैं आपको अभी ये होमवर्क में भी आपको सेंड कर दूंगी. और मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मून जो है ये कभी भी पूरा नहीं होता. ये सिर्फ एक ही दिन जिसको पूर्णिमा बोलते हैं उस दिन ये पूरा होता है. पूर्णिमा के दिन ये पूरा होता है. अदरवाइज ये मून जाके सिर्फ पूर्णिमा के दिन होता है. अदरवाइज ये स्लोली अर्थ के पीछे होता जाता है, जिस वजह से ये हमें पूरा नहीं दिखता है. तो जो इनका सर्कल है अर्थ और जो मून का सर्कल है, जब अर्थ के बिल्कुल सामने आता है तो हमें फुल मून दिखाई देता है. तो ऐसा 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 जब वो पीछे होने लगता है तो वो बीच में से हमें मिसिंग लगता है, हमें लगता है कि वो आधा हो गया. ये करते 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 15 दिन के बाद में वो पूरा किस शेप में चला जाता है, पूरा गायब हो जाता है और अंधेरी रात होती है. उस दिन को हम अमावस भी बोलते हैं. हमारे यहाँ पे उसको अमावस भी बोलते हैं. तो उस दिन मून जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता आई विल शो यू द पिक्चर टुमारो आफ्टर द क्लास. आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ दिस. ओके, मैं आपको पूरी ये पिक्चर्स दिखाऊंगी कि मून कैसे कैसे आधा होता 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 कम होता जाता है और कैसे कंप्लीट होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट भी यही पूछ रहा है कि मून कहाँ चला जाता है जब वो आधा होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पहलदीप. रूहीन, unmute yourself and एक्सक्यूज मैम, जो ये पोयम का यहाँ था, how lights and stars when they blow out and makes the lighting flash about, इसका मुझे मतलब नहीं समझ आया. बेटा उसने ये पूछा है हाउ हु लाइट्स द स्टार, स्टार को कौन रोशनी देता है व्हेन दे ब्लो आउट, जबकि वो देखो हम रात में जब आसमान में देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं ना, दिखते हैं ना. तो वो स्टार्स हम देख रहे हैं, लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो उनकी लाइट बंद हो गई होती है, उनकी दिख रही होती है. स्टार्स को वो वही पूछ रहा है कि कौन स्टार्स को रोशनी देता है जब वो कि सुबह दिन में वो बंद हो जाते हैं, उनकी रोशनी बंद हो जाती है, और उनको फिर कौन लाइट देता है. एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और जो आसमान में बिजली कड़कती है वो कौन कड़कती है, वो कौन करता है, कौन उसमें फ्लैश लाइट एकदम से धरती पे आती है, एकदम से हमें सिर्फ लाइट सी दिखती है और जोर की आवाज दिखती है, ये कौन करता है. यही चीज पोइट पूछ रहा है कि ये कौन करता है. वी ऑल नो कि ये सब चीजें ऑलमाइटी गॉड ने अपने हाथ में रखी हैं और भगवान ही जो प्रभु है वो ही इस चीज को करते हैं. ठीक है, ओके मैम. अच्छा आगे नेक्स्ट बेटा.
Aiza Malik, Avya, unmute yourself. अगर कुछ पूछना है बच्चे पूछो. अंशिका शर्मा. Yes, ma'am. यस बेटा पूछो, कुछ समझ नहीं आया हो तो. Ma'am, you will send the question answers. I will send you beta. I will definitely send you. Okay, I will send it today only. Okay, ma'am. Anything else? Anything else? Poem में से कुछ पूछना है? No, ma'am. Okay, so shall we revise the pronouns? Pronouns एक बार फिर से revise कर ले हम. Yes, ma'am. पोइम समझ आ गई है तो हम एक बार फिर से प्रोनाउन को फिर से हम रिवाइज करते हैं. सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज एन प्रोनाउन. क्या है, ठीक है. व्हाट इज ए प्रोनाउन. द वर्ड्स आई विल शो यू द पिक्चर. सी Okay, I think the time is over. It is warning me. So बेटा हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. The words which are used in place of a noun are called pronoun. Pronoun is a word that substitutes for a noun or noun phrase. जो noun word की जगह पे हम दूसरे word, अब बार बार नाम लेने से क्या यूज करते हैं, उसकी जगह पर he, she, it, they, me, himself, themselves, herself, many, much. Okay. Yes, Sakshi. Okay, okay. सुरभि you are too late बेटा. इतना लेट अभी तो खत्म होने वाला है. If you have any problem, मैंने कहा हुआ ना मेरे को दूसरे नंबर पे मेरे को मैसेज कर दिया करो. Okay. Now फिर से एक बार देख लेते हैं प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट फॉर ए नाउन और नाउन फ्रेज. ओके, नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. जैसे माई कजिन्स आर कमिंग टू माई हाउस. मेरे कजिन्स मेरे घर में रहे हैं. तो अब हम बार बार लिखेंगे माई कजिन्स आर कमिंग, माई कजिन्स. तो उसकी जगह हम क्या लेंगे, we all will go to the मेरे में आएंगे और फिर हम सारे मिलकर पार्क में जाएंगे. तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, we. यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, we. नेक्स्ट है सपोज सानवी एंड आव्या आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, सानवी एंड आव्या आर बेस्ट फ्रेंड्स. They like to play Ludo. They like to play Ludo. The word they we used is a pronoun. Okay. The word they we used a pronoun. बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताए थे. ये किसी बच्चे ने मुझे बोला है कि एक बार फिर से रिपीट करने को, ओरली रिपीट करने को. सो आई एम रिपीटिंग इट. ओके, मैं सिर्फ ओरली आपको रिपीट करके बता रही हूँ. आई विल सेंड यू द वर्कशीट्स. मैं आपको अच्छी वर्कशीट भेजूंगी, आप उसको खुद करना. जहां जो चीज समझ नहीं आए सेंड इट ऑन माय ईमेल एड्रेस. मेरे ईमेल पे भेज देना ताकि आई विल टीच यू अगेन. ओके, now you understand a pronoun is used instead of noun. ठीक है, pronoun को हम noun की जगह पर यूज करते हैं. तो आपको noun पता है, what is a noun? A noun is a name of person, place or thing. इनकी जगह पर हम क्या क्या pronoun यूज करते हैं, you, he, she, it, yours, himself, themselves, herself, my, that, this, those. Okay, I hope you understand beta. Yes, you understood. Very good. Write on the chat box whatever you want. Next. Okay, Anika, mute yourself. Aiza Malik. Aiza Malik. कोई चीज फिर से समझनी है बच्चा, बोलो. No, ma'am. ओके बेटा. नेक्स्ट आराध्या जमवाल. आराध्या जमवाल.
अरम्या पवार। सोचो। तो बच्चे अच्छे से पोइम के लिए कुछ भी पूछना है तो अभी मेरे को पूछ लो। नो आरूही। ओके नो मैम, नो आरूही। मैम, ओके नो फाइन। मैम। उड़ा। नो। अश्मित। अस्मी। यस मैम। यस, कुछ पूछना है बच्चा लेसन के रिगार्डिंग? मैम व्हाट इज ब्लो आउट? ब्लो आउट होता है बंद हो जाना, स्टॉप शाइनिंग। एकदम से आप देखो, रात को हम स्टार्स को देखते हैं आसमान में, लेकिन सुबह हमें वो नहीं दिखते हैं, उनकी शाइन नहीं दिखती है, एकदम से बंद हो जाना, स्टॉप शाइनिंग। ओके, ब्लो आउट मीन्स स्टॉप शाइनिंग। मैम आपने क्वेश्चन, मैम आप, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम आपने बोलो। क्वेश्चन आंसर कब भेजने हैं? मैं आज ही भेजूंगी। आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू। You just read the question answers. No need to write or learn that. You just read the question answers. ओके मैम। And okay, do it yourself. Make other questions and make the answers of other questions. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेसन को रीड करना है, एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाना है, एक एक लाइन का आंसर। जो एक्स्ट्रा मैं आपको भेजूंगी वो आपने ज्यादा ध्यान देना है। ओके, आपको सिर्फ लेसन पूरा समझ आना चाहिए, पूरे लेसन की समझ होनी चाहिए, not only the question answers. Okay, next. और कुछ पूछना है बच्चे? यस, हर्षिन, हर्षिरत, हर्षिन, यस बेटा, कुछ पूछना है लेसन का? यस मैम। हाँ जी पूछो बच्चा। मैम हमने लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे। लेसन नंबर 5 के आई थिंक आई हैव सेंड इट। ओके, आई विल सेंड इट अगेन बेटा। आई थिंक आई हैव सेंट। मैं आपको फिर से भेज दूंगी। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगी फिर से। बट बेटा मैंने आपको फिर वही चीज मैं आपको बोलूंगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं जरूरी है, हमें पूरा लेसन जरूरी है, पूरे लेसन को समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन इज मस्ट। ओके, और कुछ? लेसन 5 टाइम्स again and again. Lesson number 5, you want to repeat the lesson number 5?